तैयार हो जाए तो गुरु उपस्थित हो जाता है। यानी कि अगर एक बार आपने चलने का हौसला कर लिया, एक बार आपने चलना शुरू कर दिया, तो मार्ग की जो मुसीबतें आएंगी उसका सामना आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप कैसे शुरू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट। अगर आपने एक अच्छी शुरुआत कर ली, आपने एक अच्छी सी शुरुआत कर ली, तो फिर समझ लीजिए कि यात्रा आपने आधी पूरी कर ली। बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में। ये परीक्षा दिसंबर माह में होने जा रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन अब इसका जो री एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास लगभग अभी भी 4 महीने का समय है और ये 4 महीने आपके लिए लाइफ चेंजर बन सकते हैं। और जो लोग इसमें फॉर्म भरे थे, परीक्षा में शामिल नहीं हुए, अगर उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस बार हम परीक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपने भले ही 11 फरवरी परीक्षा को छोड़ दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बार अपनी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि क्या 4 महीने में आरओ को क्रैक किया जा सकता है, तो इसका जवाब है सीधे सीधे हाँ, बिल्कुल आप इसे क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको डेली एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना होगा, एक डेडिकेशन दिखाना होगा, एक जिद दिखानी होगी कि हाँ मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है। तो शुरुआत सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बिल्कुल शून्य पर हैं उनके लिए ये रणनीति बहुत सटीक काम करेगी। देखो, ध्यान देना कि आपके पास अभी भी 4 महीने हैं। 4 महीने कम नहीं होते हैं। 4 महीने आरओ एआरओ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तब है जब आप इस पर काम करें, अदरवाइज़ ये बहुत ही कम है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि सिलेबस को पढ़ डालो। प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, इसे प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालो ताकि सिलेबस आपको रट जाए। जब सिलेबस आपको रट जाता है तो आप उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हो जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगले 10 दिनों में टारगेट ये सेट करो कि जो 2016 से लेकर 2023 के बीच में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, इन परीक्षाओं में पीसीएस हो सकता है, आरओ हो सकता है और बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जो जीएस का पोर्शन है उसको देख डालो। और देखने के साथ साथ जो प्रश्न आपको टफ़ लग रहे हों उनका नोट्स भी बनाना स्टार्ट करो। 10 दिनों में हो जाएगा अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटे अपनी स्टडी को करते हो तो पीवाईक्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आपका जो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल है उस पर भी पीवाईक्यूज़ पढ़ाई जा रही है, तो आप चाहें तो हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर आपने सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यूज़ पढ़ लिया, अब स्टार्ट कैसे करें। तो देखो यहाँ पर जो आपकी बेसिक बुक्स हैं वो तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर इतिहास के बारे में, तो इतिहास की बहुत सारी किताबें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। एनसीईआरटी लोग बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे तो 1 हफ्ते में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बेसिक बुक्स के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूँगा। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो, क्योंकि एक तो टाइम टेकन है, दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक जो कंसेप्ट होता है आपका उसके लिए बेहतर है, एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो पर्याप्त हैं। बेहतर होगा कि आप हिस्ट्री के लिए घटना चक्र को फॉलो करें, ठीक है। तो घटना चक्र में भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको मॉडर्न पर, उसके बाद एंशिएंट पर, उसके बाद आपका मेडिवल पर। तो मॉडर्न से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर एंशिएंट से आते हैं, फिर मेडिवल से आते हैं। और मॉडर्न वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी एंशिएंट और मेडिवल वाला आप लूसेंट से भी कंप्लीट कर लोगे, तब भी आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो आप घटना चक्र से कर सकते हैं। घटना चक्र से ही आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, भूगोल भी। और इसके लिए जो बेसिक बुक होगी, देखो यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक बुक्स हैं उसको सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपको लगे प्रश्न करते समय, जैसे ही आपको लगे कि हाँ यार ये पॉइंट फंस रहा है, तो आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप उनको देख के अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल पर तो पूरी की पूरी हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा दिया गया है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पॉलिटी भी आप चाहें तो आसानी से घटना चक्र से ही कंप्लीट कर सकते हैं, और ईवीएस भी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आएंगे आपके करंट अफेयर से, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं, पॉलिटी में भी, और ईवीएस में भी कुछ प्रश्न हैं जो कि करंट अफेयर से आएंगे। तो करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर का अच्छे से कर लेना है, जिसमें लास्ट 6 मंथ का, एग्ज़ाम के पहले वाला जो लास्ट 6 मंथ होगा उसको तो बिल्कुल रट लेना है, ठीक। तो यूपी स्पेशल, इसके लिए मैं इस चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो इतना अगर आप पढ़ सकें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका जो आरओ है प्री वो रुकेगा नहीं। बाकी जो चीज़ें डाउट में आएंगी उन चीज़ों के लिए आप लोग प्रयास खुद करिए। साथ ही साथ अगर मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको सोर्सेज उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार अगर आपने यात्रा शुरू कर दी तो ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कहाँ पर डाउट्स हैं, कहाँ पर डाउट्स नहीं है। सबके लिए चीज़ें एक समान नहीं होती हैं। कुछ लोगों के लिए जो समस्या होती है दूसरों के लिए वो बहुत ही फन वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर जब आप इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरी बात ये है कि तब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें अभी आपकी थोड़ी बहुत कमज़ोर हैं, उसका इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम मॉर्निंग में 4 आवर और इवनिंग में 4 आवर, या फिर अपना टाइम टेबल बनाइए कि कम से कम 6 आवर तो पर डे आप निकाल ही सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके स्टार्टिंग के लिए है। बाकी बीच में थोड़े बहुत डाउट्स अगर आएंगे तो उस पर भी आपको गाइडेंस वीडियो मिलता रहेगा। अगर जिनको ये लगता है कि 4 महीने पर्याप्त नहीं है तो बिल्कुल आप मान चलिए 4 महीने पर्याप्त नहीं है, और जिनको लगता है कि नहीं 4 महीने पर्याप्त है उनके लिए पर्याप्त है। एग्जैक्टली हमारा जो दिमाग होता है फ्रेंड्स ये एक टाइम फ्रेम में काम करता है। आप सुबह उठ के डिसाइड कर लो कि सुबह 8 बजे तक मुझे ये काम पूरा कर लेना है, आप उस काम को कर लोगे। और आप डिसाइड मत करो, आप पूरा दिन भटकते रह जाओगे, आपका दिन बीत जाएगा, वो काम फिनिश नहीं होगा। तो अपने दिमाग को एक टारगेट दीजिए 4 महीने का, डेफिनेटली आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। और जब आप एक बार शुरू कर देंगे तब जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आएंगी, तब आप उसका सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यही सबसे बेस्ट रणनीति होती है, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है आपकी। बाकी किताबों के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में या फिर studyvithgyanprakash.com पर लिख दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।